back to Uttar Pradesh, where the ruling BJP has won a historic mandate. This is the first time in 37 years that the ruling party is returning to power in the politically critical Uttar Pradesh for the second time in a row. Chief Minister Yogi Adityanath has won from his Gorakhpur seat, now Gorakhpur urban seat, and the BJP has already crossed two-third majority figure in Uttar Pradesh. The visuals on your screens are of Yogi Adityanath reaching the BJP office in Lucknow. All right, so the visuals on your screens, welcome for Yogi Adityanath. This is the BJP office. The visuals that you were watching were of the BJP office, where Yogi Adityanath was given a rousing welcome by the party workers after BJP's historic victory in the state of Uttar Pradesh. All right, so after UP, let's shift our focus to Goa now, where the BJP is inching towards the 21-seat mark in Goa, which is required to form the government. However, Congress's Michael Lobo has accepted defeat and is all set to be a strong opposition. Now, BJP leader and incumbent Chief Minister Pramod Sawant has retained his seat in Sanquilum. However, it's a big disappointment for former Goa Chief Minister Manohar Parrikar's son. Pramod Sawant is speaking to the media at the moment. Let's listen in. सांतांद्रे सीट 77 वोटों से हार गए, नहीं तो हमें 22 में 22 प्लस ही मिलते थे। इसकी पूरी क्रेडिट मैं हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। सही में उन्हीं के लीडरशिप के अंडर हम इलेक्शन को गए थे। इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह और बाकी पार्टी के सभी नेशनल लीडर्स यहाँ जितने आके गए, उन सभी लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ। खास करके हमारे कंटिन्यूअस इलेक्शन प्रभारी देवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे रह के, जैसे कि जी किशन, सिटी रवि, दर्शना जरदोश मैडम कंटिन्यूअसली 2-3 महीने से फॉलोअप कर रहे थे। उन्होंने लोगों को हमें पूरे मार्गदर्शन किया, इसीलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सही में हमने 10 साल के बाद, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर से लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार आना मुश्किल है, लेकिन हमें पूरा विश्वास था, मुझे था, हमारे संगठन के पूरे टीम को था कि गोवा की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जुटा के देगी। जैसे कि माननीय मोदी जी के डबल इंजन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अंत्योदय तत्व पर करने वाला काम, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, द लास्ट पर्सन तक लेने की कोशिश माननीय मोदी जी का मिशन आत्मनिर्भर भारत, which we have converted into the स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा, उसमें कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया। इसलिए सही में इसका फायदा हमें बहुत अच्छी तरह से हुआ और रियलिटी में फिर से एक बार 20 लोग चुन के दिए हैं। इसलिए मैं पूरे प्रेस मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का सहकार्य पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को रहा। जब जब हमारे नेशनल लीडर्स यहाँ आते थे, मुझे पता है इवन दो द नेशनल मीडिया गांव-गांव में गई है, माननीय अमित भाई शाह का रोड शो रहा, डोर टू डोर कैंपेन में नेशनल मीडिया भी आप सभी लोग उनके साथ में डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो गए, जेपी नड्डा जी आप सभी के। इसलिए मैं प्रेस मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इस इलेक्शन में हमारे साथ, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में हमारी जस्ट सीट ही नहीं बढ़े कि 2012 के बाद उस वक्त हमारी युति थी, हमें 21 सीट मिले थे। इस वक्त विदाउट युति हमें अलायंस हमें 20 सीट मिले हैं। Even though the voting. All right, so that is Pramod Sawant who was speaking to the media. We are getting some breaking inputs. Take a look.